वाराणसी से खबर है जहां पर पीएम मोदी एक दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं आज। जी हां, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी समेत पूर्वांचल को देंगे बड़ी सौगात। दीपावली से पहले पूर्वांचल को मिलेगा बड़ा उपहार। 6611 करोड़ की 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शंकराई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी शुभारंभ करेंगे। पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए ये ऐतिहासिक दिन भी होगा। खिलाड़ियों को मिलेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपहार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा में करीब 20,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। वर्चुअली सहारनपुर में देंगे एयरपोर्ट की सौगात और सहारनपुर में एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे पीएम मोदी। हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया लखनऊ से हमारे सहयोगी लाइव। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए वाराणसी का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तकरीबन 6 घंटे वो वहां पर रुकने वाले हैं। सिर्फ पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश को ही नहीं, कई राज्यों को भी एयरपोर्ट की सौगातें देने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। क्या कुछ कार्यक्रम है शुरुआत में आने से लेकर 6 घंटे तक रुकने तक, उनके क्या क्या कार्यक्रम है, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और उत्तर प्रदेश में उनका यह दौरा इस वक्त हो रहा है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हरियाणा का चुनाव हुआ दीपक। हरियाणा में प्रचंड जीत मिला, जबकि जितने भी राजनीतिक पंडित थे वो ये कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे डिफीट करेगी, वहां पे हारेगी। उसके बावजूद वहां पे प्रचंड जीत मिला, जिसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसको लेकर के सबसे पहले तैयारियां की गई है। जश्न मनाया जाएगा, वहां पे शंखनाद होगा, उनके चीर परिचित अंदाज में फूल मालाओं से उन पे पुष्प वर्षा की जाएगी। एक छोटा सा उनका रोड शो होगा, मिनी रोड शो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई कार्यक्रम हैं। लगभग 6,700 करोड़ रुपए, 6611 करोड़ का अलग, बाकी का 500 करोड़ रुपए, 600 करोड़ का अलग। लगभग अगर बात करें तो 6700 करोड़ रुपए की लागत से कई 23 परियोजनाएं ऐसे हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, वाराणसी ही नहीं, देश के 4 राज्यों को हवाई यात्रा का सहूलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण और शिलान्यास के जरिए सौगात देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी में भी जो एयरपोर्ट है उसकी नई बिल्डिंग का भी लोकार्पण शिलान्यास होना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें सहारनपुर में सरसावा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे, रीवा में शिलान्यास करेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र से देश के 4 राज्यों को आज वो सौगात देने जा रहे हैं। कुछ कार्यक्रम की बात जिक्र आपने किया दीपक, उसमें बता दें कि लगभग 1:30 बजे के वक्त है उनका बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने का। 1:30 बजे आएंगे। लगभग इस दरमियान 30 किलोमीटर वो बाई रोड रहेंगे, चाहे उनका जो मिनी रोड शो हो रहा है या फिर एक कार्यक्रम स्थल से दूसरे कार्यक्रम स्थल तक जाने में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी वो बाई रोड वो तय करेंगे। इस दरमियान चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा लगा हुआ है। 5 लेयर सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे तैनात की गई है। 5 जो है अवैध सिक्योरिटी फोर्सेज लगी है, जिसमें लोकल पुलिस यूनिट, इंटेलिजेंस और तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रोटोकॉल के एसपीजी होती है वो सभी कमांडो होते हैं। उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज चलती है वो पूरे 5 लेयर में सिक्योरिटी फोर्सेज लगाई गई। पूरी 24 आईपीएस को 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई कंपनी जो है अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे तैनात की गई है। क्योंकि जब ये पहली बार यहाँ पे जाएंगे अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम के बाद, और जब वो प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब यहाँ वाराणसी से सांसद बने थे तब तुरंत वो वहां पे पहुंचे थे। उसके बाद ये पहला कार्यक्रम है जब ये इतना विस्तृत होने जा रहा है और ये लगभग 5 से 6 घंटे इस दरमियान वो वाराणसी में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सड़क मार्ग से हरौआ चौराहा होते हुए माधोपुर में श्री कांची कोटी मेडिकल ट्रस्ट की ओर से निर्मित आरजे शंकर नेत्रालय का शुभारंभ करेंगे, जहां पे तमाम साधु संत भी मौजूद रहेंगे। शंकर नेत्र अस्पताल का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री वहां पे तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त देंगे। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करने के अलावा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो यहाँ पे है। इसके बाद सड़क मार्ग से ही तरना, शिवपुर, गिलट बाजार, भोजपुर और जिला मुख्यालय, पुलिस लाइन, हकलुट चौक घाट, तेलियाबाद, मलदहिया, सिगरा, साजन चौराहा होते हुए
स्टेडियम में आएंगे। स्टेडियम में 2 घंटे का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम चलेगा, जो ये लगभग 23 कार्यक्रम में जो 23 लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है 23 प्रोजेक्टों का, उसमें ये शामिल होंगे। उसके बाद लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे संबोधित करेंगे, खिलाड़ियों से मिलने वाले हैं। इस दरमियान जो ओलंपिक संघ से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, जो जीते हुए खिलाड़ी हैं, इसके अलावा 1000 अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे, अलग अलग सेक्टर्स के लोग होंगे, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 1 to 1 बात करेंगे। वहां पे भी ज्यादा वक्त देने जा रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को, देश भर के खिलाड़ियों को वहां पे बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है, कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ वहां पे बैठक करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और आगे, चूंकि एक वहां पे स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी शिलान्यास होना है, जिसको लेकर के देश भर के कोने कोने से खिलाड़ी वहां पे मौजूद रहेंगे। और अगर हम बात करें तो उसे बनारस को तमाम सौगातें आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो सड़क पे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं दीपक, जो झुग्गी झोपड़ी में दुकान कर लेते हैं, ठेले पे दुकान कर लेते हैं, वहां पे जो सिगरा वाला रास्ता है जहां पे हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने जाते हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा जाम की स्थिति देखने के लिए मिलती है। देश और विदेश दुनिया भर के लोग जब आते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने, दुनिया के कोने कोने से काशी विश्वनाथ में माथा पटकने आते हैं, वहां पे पूजा पाठ करने आते हैं, तो ऐसे में वहां पे वीडियोग्राफी भी बहुत ज्यादा होती है उन रास्तों का, वहां पे रहन सहन का, वहां पे स्ट्रीट का। तो तमाम देसी और विदेशी लोगों ने वीडियो डाला कि यहाँ पे जाम की स्थिति रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैलेंजिंग के रूप में वहां पे लिया और उन तमाम जो सनातनी माथा टेकने के लिए आते थे उनको एक बड़ा सौगात दिया कि उसी के साथ साथ जो वहां पे अपनी जीवन चलाते थे, छोटे छोटे बिजनेस करके रेहड़ी पटरी के लोग, उनके लिए एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया और उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लगभग 286 लोगों को वहां से शिफ्ट किया। यानी आप रोड से जो लोग रोड पे वो छोटे छोटे दुकान खोलते थे, रेहड़ी पटरी पर दुकान लगा करके पूजा पाठ की सामग्री, प्रसाद की सामग्री, वहां पे जो भी उनका धंधा था उनको चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद आज जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतर इसके पहले बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा विजन था कि कैसे जो वहां पे पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं उनके लिए कैसे सहूलियत वहां पे दिया जाए, और उसी के साथ वहां पे जो बासिंदे हैं, जो 100 साल से 150 साल से वहां पे उनके कई पीढ़ियां, कई पुश्ते वहां पे यही सब काम धंधा, छोटे छोटे धंधे करके वहां पे जीवन अपनी जिंदगी चलाते थे, अपनी जीवन चर्या था उनका, उनको किसी तरीके का दिक्कत ना हो, वो प्रभावित ना हो, इसका ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और उनको चाबियां सौंपेंगे और उनको जो है उनको सौंपेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो कई पार्कों का रेनोवेशन होना है, उसको लेकर के लगभग 7.85 करोड़ रुपए का पार्क का रेनोवेशन होता है। सारनाथ में पर्यटन विकास काम के लिए 90.20 करोड़ रुपए का कार्य है। सिपेट परिसर करसड़ा में हॉस्टल का काम है। सेंट्रल जेल में बैरकों का निर्माण के लिए लगभग 6-7 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ये सिर्फ वाराणसी का अगर हम जो सौगात देने जा रहे हैं, सेंट्रल जेल में 48 कर्मचारियों के लिए आवास की चाबी सौंपी जाएगी। टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिसका अभी जिक्र हमने किया। सीएससी चिरैया गांव का निर्माण किया जाएगा। भरतरा में आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा सीगरा में। उसके रेनोवेशन के लिए 216 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और अगर इसके अलावा बात करें कि प्लास्टिक अपशिष्टों को लेकर के प्रबंधन को लेकर के केंद्र का निर्माण जो 6 करोड़ से बनेगा, ताकि जो लोग वहां पे प्रसाद चढ़ाते हैं तमाम प्लास्टिक का यूज करते हैं, जो बाहर से लोग जाते हैं वो प्लास्टिक वहां पे छोड़ देते हैं, जहां पे वहां पे कूड़ा कचरा वहां के लिए गंदगी वहां के लिए आफत का सबब बनता है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। ककरमत्ता में फ्लाईओवर के नीचे एक्टिविटी जोन और पार्किंग के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला ITI चौकाघाट में, ITI करौंदी में हाईटेक लैब का जो है महिलाओं को सौगात दी गई है। बाड़ापुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर में पर्यटन विकास के लेकर के भी लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का बजट दिया गया है। भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम लालपुर में 100 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसकी कीमत तकरीबन 12.99 करोड़ यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए होगा। और बाबतपुर एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण और नए टर्मिनल भवन का
लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी कीमत 2870 करोड़ रुपए है। यानी एक बड़ा बजट जो है वहां के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में लगाया जाएगा। और 4.17 करोड़ रुपए लगा करके, लगभग 4.25 करोड़ रुपए लगा करके कस्तूरबा गांधी स्कूल आराजी लाइन में एकेडमिक ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। पार्कों का रेनोवेशन कराया जाएगा वहां पे, ताकि चूंकि अगर वाराणसी की बात करें, बनारस की गलियां बेहद मशहूर है, उस पे किस्से बनते हैं, उस पे कहानियां बनती हैं, फिल्में बनती हैं। और तो ये वहां के जो बासिंदे हैं, उन बासिंदों को कैसे उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो, सामान्य हो, उससे बेहतरी में जी सके, इसको लेकर के वहां पे तमाम पार्कों का निर्माण किया गया है। और वो भी हाईटेक, ताकि वो उन सकरी गलियों से निकल करके वो स्वच्छ वातावरण में आ सके। वहां पे जो है छोटे छोटे जो पार्क हैं, वहां पे जिम के भी इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, वहां पे टहल सके, सुबह का सूरज देख सके, उन गलियों से निकल करके एक सामान्य जीवन जी सके, व्यतीत कर सके। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साकार करने के लिए यहाँ पे तमाम कार्यक्रम किया, तमाम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। उन सभी प्रोजेक्टों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देंगे। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम। तो आज दिवाली से पहले पूर्वांचल को मिलेगा तोहफा, नजदीक में उपचुनाव भी है और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम हो जाता है और ये सौगातें जिस तरह से वो देने वाले हैं, इसका असर जाहिर है कि जनता के दिल और दिमाग पर जरूर पड़ेगा।